गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम वेरी हैंडसम बॉय। ऐसा हमको लगता है। लिखने वाला गायब है। ओए रवि, अरे बैठ कैसे गया? तो साइलेंस। चलो, पिछले क्लास में हम बताए थे, कृपया आप लोग शांत रहे, अन्यथा मेरा सुनने का मन कर जाएगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। ये बता दिए थे अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता सामान्यतः 10 डिग्री बढ़ाने पर गति दोगुना हो जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में N2O5 जो 0 डिग्री सी पर 10 दिनों में पूरा होता है, 25 डिग्री सी पर 5 घंटे में और 50 डिग्री सी पर 12 मिनट में। ताप गुणांक भी बता दिए थे पिछले क्लास में। ताप गुणांक बताए थे कि नहीं बताए थे? ताप गुणांक बता दिए थे ना। ताप गुणांक पर एक पॉइंट भी लिखवा दिए थे। ओए आंख से खोजा जाता है कलम, मुंह से नहीं। अब पढ़ना है सक्रियण ऊर्जा। हेडिंग लगाइए एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। क्या हुआ? हाँ खड़ा रहो। हाँ ये लोग उधर कर दो, क्लास से बाहर कर देते हैं। हाँ पीछे वो दूगो बैठल है, तुम दोनों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा? खड़ा हो जाओ। हाँ पक्का? तुम लोग को उधर जाना है, नहीं तो सबसे पीछे। हम बहुत बेकार है ना। तन्ने तुम इधर आ जाओ, ये दोनों को साइड में जाने दो। चलो जाओ साइड में जाओ। हाँ बिल्कुल, तुमको क्या लगता है? ओहो, लेकिन अब तुम लोग को दिखेगा, इधर उधर करके दिख जाएगा, देख लेना। और हाँ तो एक के बार गेट के बाहर हो जाओगे। इधर देखो, सक्रियण ऊर्जा लिखिए, उसमें अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा, अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा, वो वाला खिड़की बंद करो। दी जाने वाली ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा, की अतिरिक्त मात्रा, हाँ की अतिरिक्त मात्रा दी जाने वाली ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा जिससे सामान्य ऊर्जा अवस्था वाले, जिससे सामान्य ऊर्जा अवस्था वाले सामान्य ऊर्जा अवस्था वाले
अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। के बराबर हो जाती है। जब तक देहली ऊर्जा के बराबर नहीं होगा वो उत्पाद नहीं बनाएगा। तो उसको जो ऊर्जा दिया जाता है देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। पहले भी बताया था। अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा जिससे सामान्य ऊर्जा अवस्था वाले अभिकारक को देहली ऊर्जा के बराबर हो जाता है, वह मात्रा जो सामान्य ऊर्जा वाले अभिकारक को देहली ऊर्जा तक पहुंचा देता है, उसी मात्रा को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, हिंदी में सक्रियण ऊर्जा। इट इज डिनोटेड एज ई के चरणों में ननकीय एक्टिवेशन एनर्जी। क्या लिखते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा जाता है इसको। किसी को कोई परेशानी? हाँ, डिनोटेड बाई लिखो, एज लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो देखो, इसी का एक फिगर बनाते हैं, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा। यहाँ पर कोई अभिकारक है ए और बी। अभी इसकी ऊर्जा बहुत कम है, इसलिए ये उत्पाद नहीं बना रहा है। इसको हम करेंगे गर्म और इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे ही हम यहाँ से, शुरुआत में इसकी ऊर्जा यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए? गर्म किए। तो इतना ऊर्जा इसको दिए, तो ये पहुंच गया देहली ऊर्जा पर, E0 पर। बताए थे पिछले क्लास में भी, देहली ऊर्जा इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो E0 पर पहुंच गया। जैसे ही E0 पे पहुंचेगा वैसे ही ये क्या बनाने लगेगा? उत्पाद बनाने लगेगा, प्रोडक्ट बनाने लगेगा। और जब प्रोडक्ट बनाएगा तो ये ऊर्जा को क्या करेगा? बाहर निकालेगा, रिलीज करेगा। जब एक बार ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद इसको ऊर्जा की आवश्यकता। तो यहां से लेकर यहां तक जो ऊर्जा इसको दिए हैं डेल्टा ई, या फिर इसी को आप क्या बोलिए? ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे भी कह सकते हैं, किसी कुंभकर्ण वाले रिएक्शन को जगाने के लिए दिया गया फोर्स को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हाँ, ये जो अभिक्रिया है ये हो ही नहीं रहा, तो इसको जगा रहे हैं ऊर्जा दे करके। एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ क्या कहता है? उसको अभिक्रिया करने के लिए मजबूर कर देता है, उसके बाद वो क्या करता है? अभिक्रिया करने लगता है। तो जितना ऊर्जा दिया जाता है उसी को एक्टिवेशन। जानबूझ के सच रहा है ना, कलम बुक देना। हाँ, करने कौन बोल रही है भैया? हाँ, कौन? आ जाओ आ जाओ। हाँ, किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये जो E0 है ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड। ओए, हिंदी में बोलते हैं देहली ऊर्जा। ये है अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति। साइलेंस। ये है ऊर्जा, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी। और
जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। और ये जो निकला है ये है उत्पाद का ऊर्जा। और यहाँ पर है अभिकारक की ऊर्जा। बाकी आप लोग छाप लीजिए। हाँ ठीक हुआ। सोते 9 बजे तक, तो खुद ही ना बोलिए कि 9 बजे तक सुतल थे। वो तबीयत ठीक नहीं था, ये तो बस एक बहाना है। रात के 12 बजे तक इंस्टा चलाओगे तो तब नींद कैसे खुलेगा। तो धूप तो आएबे करेगा, उसका काम है, वो आ रहा है। हमारा काम है हम पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा काम है पढ़ो। लगा लो खुद से। हाँ उत्पाद की का जो है सो लिख लो। की ही लिखे, को की तरह लग रहा है। अरे ये चालू किए थे कि नहीं? चालू है। हाँ मजे है जिससे। नींद नहीं लग रहा है हमको। कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली नहीं दिल्ली। बताओ दिल्ली किसकी राजधानी है? साइलेंस। इससे पता चल रहा है दिल्ली पटना की राजधानी है। मोदी साइलेंस। चालू तो है ही। हो गया ये, जल्दी लिखो। हाल ही लिखवाएं। हो गया ये। तुमको क्या लग रहा है सबको हम बैठा देंगे अगले दिन? जब तक फाइन नहीं मिलेगा तब तक खड़ा रहेगी। ओए हो गया ये। चलो आगे देखो एग्जाम्पल। ओए I2 प्लस H2 ये मिलकर के क्या बनाएगा? 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। बनेगा कैसे? सबसे पहले ये जो I2 और H2 है ये क्या है? तो अभिकारक है। इसके पास इतना ऊर्जा नहीं है कि ये उत्पाद बना सके, तो इसको हम देंगे ऊर्जा, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा जब देंगे तब ये दोनों आपस में रिएक्शन करना शुरू करेगा। इस तरह से एक मध्यवर्ती बनता है जिसको बोलते हैं संकुल या मध्यवर्ती। मध्यवर्ती बिचौलिया
उसके बाद जब ये बनना शुरू हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, ये दहली ऊर्जा पर पहुंचा देगा, उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा। उत्पाद बनेगा, उसके बाद एनर्जी रिलीज होगा। क्या मिलेगा हमको? ऊर्जा। ऊर्जा मिलेगा और उसके बाद बन जाएगा 2HI, जिसको बोलते हैं उत्पाद। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हो गया? लिखिए और उसके बाद एक पॉइंट लिखिएगा। हाँ, नहीं देखो, H2 को पहले और I2 को बाद में इसलिए नहीं लिख सकते हैं। लिखने के लिए तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लोग तो कम से कम सही लिखिए। होता क्या है, जो वैद्युत ऋणात्मक में सबसे ज्यादा होता है उसको बाद में लिखा जाता है। HCl, ClH का ही नहीं लिखते हैं। Cl का वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है हाइड्रोजन के मुकाबले, इसलिए क्लोरीन बाद में रहता है, हाइड्रोजन पहले रहता है। ठीक है, और जिसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है उसी के आधार पे नाम पड़ता है। उसको हम आयोडीन हाइड्राइड नहीं बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखिए। सोच रहा है कि दया माया दिखा देंगे, बैठले है। नहीं चाहिए ना? किसको किसको नहीं चाहिए? बैठल तो ही है। तब ये तीनों को छोड़कर बाकी सब बैठ जाओ। बहुत बोल रही है ये तीनों। ये तीनों खड़ा रहेगी, ये 1 2 3, बाकी सब बैठे। हाँ, वो भी बैठ जाएगा। दया माया नहीं चाहिए ना तुम तीनों को, खड़ा रहेगी। बिल्कुल हम सुने थे। मैं खुद बोलिए कि दया माया नहीं चाहिए, हम सुने हैं। देखो, जिसको अपने गलती पर पछतावा नहीं है उसको क्या बैठा है? हाँ, हो गया। ये पॉइंट लिखो। सक्रियण ऊर्जा सामान्यतः तापमान में वृद्धि के द्वारा दी जाती है। सक्रियण ऊर्जा सामान्यतः ताप में वृद्धि के साथ ओए, कौन किसको बोली है? चुप। ताप में वृद्धि के साथ दी जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो ऊर्जा है उसको एक झोला में भर के दे देंगे अभिकारक को कि ले जाओ, उसको टेम्परेचर के रूप में दिया जाएगा। तो अभिकारक का ताप बढ़ाते हैं तो उसको सक्रियण ऊर्जा मिल जाता है। तो ताप में वृद्धि के साथ उसको क्या दिया जाता है? सक्रियण ऊर्जा दिया जाता है। ठीक है, नहीं करना है, लिखो इधर। हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, सब हमको लिख के लाना चाहिए था।
बोल करके ही लिखवा देते हैं, बराबर है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पादों में, क्या बोल रहे हैं? अभिक्रिया में भाग लेने अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पादों में सीधे परिवर्तित नहीं होता है, उत्पादों में सीधे परिवर्तित नहीं होता है। अपनी सामान्य ऊर्जा अवस्था में, हम कहीं जा रहे थे, अपनी सामान्य ऊर्जा अवस्था में अभिकारक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सामान्य ऊर्जा अवस्था में अभिकारक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सामान्य ऊर्जा अवस्था में अभिकारक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सामान्य ऊर्जा अवस्था में अभिकारक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं एवं ऊर्जा अवरोध ब्रैकेट में देहली ऊर्जा लिखिए, ऊर्जा अवरोध ब्रैकेट के अंदर देहली ऊर्जा पर पहुंचते हैं, ब्रैकेट बंद, पर पहुंचते हैं, पर पहुंचते हैं, कॉमा, अवरोध पर अभिकारक मिलकर एक अस्थायी, अवरोध पर अभिकारक मिलकर एक अस्थायी जटिल यौगिक बनाते हैं, एक अस्थायी जटिल यौगिक बनाते हैं, एक अस्थायी जटिल यौगिक बनाते हैं, जिसे मध्यवर्ती या संकुल कहते हैं, जिसे मध्यवर्ती या संकुल कहते हैं, संकुल, जिसे मध्यवर्ती या संकुल कहते हैं, संकुल ऐसे। मध्यवर्ती या संकुल कहते हैं। हो गया, लिख लिए? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अगला पॉइंट। यह संकुल ऊर्जा को मुक्त कर उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। यह संकुल ऊर्जा को मुक्त कर, यह संकुल ऊर्जा को मुक्त कर उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है। यह संकुल ऊर्जा को मुक्त कर उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है। हो गया? वन लास्ट पॉइंट कहेगा खाली लिखवा रहे हैं, जो भी लिखवा रहे हैं वो सब कुछ बता चुके हैं। यदि उत्पाद बनाने में सक्रियण ऊर्जा संकुल द्वारा मुक्त ऊर्जा का मान, संकुल द्वारा सक्रियण ऊर्जा, संकुल द्वारा मुक्त ऊर्जा, संकुल द्वारा मुक्त ऊर्जा का मान अभिक्रियाओं द्वारा अवशोषित
वह ऊर्जा से अधिक हो तो अवशोषित ऊर्जा से अधिक हो तो ऊर्जा से अधिक हो तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तथा कम हो तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। कै दिन पर लिख रही है? 5 दिन, 1 हफ्ता। तथा कम हो तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। कम हो तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। चल, अब आप लोग को समझाया जाए। जो भी पॉइंट लिखे हैं उसके लिए आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे। ये जो है, ये वाला जो y एक्सिस बना है, ये है ऊर्जा। ये क्या है? ऊर्जा का है। और ये जो है अभिक्रिया का गति है। अभिक्रिया का गति कौची लिखा गया है? गति ही है, तनका डिजाइन में लिखाया है। देखो, यहाँ पर है कोई अभिकारक, ओए यहाँ पर है कोई अभिकारक, साइलेंस। यहाँ पर है अभिकारक, तो यहाँ जीरो जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊर्जा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊर्जा, इसको बोलेंगे अभिकारक का सामान्य ऊर्जा, जो पहला पॉइंट में लिखवाया है। यहाँ से यहाँ तक जो भी ऊर्जा है डेल्टा ई, इसको बोलेंगे सामान्य ऊर्जा। इसको क्या बोला जाएगा? सामान्य ऊर्जा। सामान्य ऊर्जा पर कोई भी अभिकारक उत्पाद नहीं बनाता है। अब हम इसको क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। इसको ऊर्जा दिए, ढेर ऊपर चल गया, फिर से बनाते हैं। अब ठीक है, देखो, इसको हम ऊर्जा दिए, कहाँ तक ऊर्जा दिए? तो यहाँ से यहाँ तक इतना ऊर्जा दिए हैं। इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। लिखते हैं ई ए, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी ऊर्जा दिए हैं डेल्टा ई मात्रा में, उसको बोलते हैं ई ए। इसका नाम होता है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। उसके बाद क्या होता है? तो जब इसको सक्रियण ऊर्जा देते हैं तो ये किस पर पहुंच जाता है? देहली ऊर्जा पर पहुंच जाता है। ये जो पॉइंट होगा ई नॉट बोलते हैं, ये क्या होता है? देहली ऊर्जा, इंग्लिश में थ्रेशोल्ड। ये देहली ऊर्जा पर पहुंच गया। देहली ऊर्जा पर पहुंच करके एक संकुल या मध्यवर्ती बनाता है। अगर यहाँ पर a प्लस बी है, जैसे अभी हम पिछले पेज पे एक बनाए थे, देखो ये क्या बना? मध्यवर्ती बना। तो यहाँ आयोडीन और हाइड्रोजन था, तो ये मध्यवर्ती बना। ए और बी है तो ए और बी की तरफ मध्यवर्ती कुछ बनेगा। हम ऐसे ही कॉमन माने हैं ए और बी, तो यहाँ पर एक संकुल बनेगा ए टिन 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 बी नाम का। ये क्या बनेगा? मध्यवर्ती या फिर संकुल बनेगा। किस पॉइंट पर संकुल बनेगा? देहली ऊर्जा वाले पॉइंट पे। अब ये संकुल ऊर्जा को मुक्त कर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऊर्जा को मुक्त करेगा और क्या बन जाएगा? तो a प्लस बी क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा, एक उत्पाद बन जाएगा। तो ये जो निकल रहा है ये किसकी ऊर्जा है? उत्पाद की ऊर्जा। उत्पाद की ऊर्जा। यही सारी बातों को अभी आपको हम पॉइंट के तौर पे लिखवाए हैं। किसी को कोई दिक्कत? इसको बना लीजिए। नहीं, वो जरूरी है। हाँ, अगर सिर्फ ये लिखवा करके छोड़ देंगे, हाँ, बस उसमें बता देना, जैसे जितना हम लिखे हैं ना उतना फिगर में लिखा हुआ होना चाहिए।
चुप। और एक चीज और सबसे लास्ट में जो लिखवाए हैं कि दिया गया सक्रियण ऊर्जा से अधिक मात्रा में अगर उत्पाद ऊर्जा निकला तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगा, और अगर कम मात्रा में निकला तो वह ऊष्माशोषी। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक हम ऊर्जा दिए हैं और ये अभिक्रिया यहाँ तक अगर निकलता तो न ऊष्माशोषी होता न ऊष्माक्षेपी होता, ये इससे ज्यादा निकला, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी। अगर ये यहाँ तक ना पहुंच करके यहीं पर रुक जाता तो ऊष्मा, तब होशियार हो तुम लोग, समझ गए? नहीं आ रहा, मेरा नींद पूरा है। खाइएगा, कल खाए कि सब कुछ खाते हैं हम? नहीं, सब कुछ नहीं मन करता है तब खाते हैं, बिना मन के तो कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी है ना, बिना मन के मुंह उठा लेते हैं सामने वाला भी खुश हो जाए। हो गया सही में। कल हम लोग मन से थोड़ी गए, हमें तो पूरा दिन भर पेट भरल था 12 बजे यहाँ से गए तो घरे खाना खाए, उसके बाद 2:30 सो गए, उसके बाद फ़ोन करके बुला लिया, यहाँ आए तो 2 समोसा खाए, फिर अमर के यहाँ गए तो फिर वही 3:30 बजे के आसपास वहाँ फिर थोड़ा खा लिए, फिर शाम को कल एकदम कंटिन्यू। वो में कौन जाएगा वहाँ, अजीब मन करने लगता है देखने का। नहीं तो हम 2:30 बजे के बाद गए थे ना, तो 2:30 बजे तो था, हम गए उस समय सब कोई आगे से 2 टांग पकड़े हुए, कोई पीछे से लेके जा रहा है रोड पर, हम देखे ना हम न जाएंगे, मतलब अजीब लग रहा था। हो गया ये, देखो खाने में और देखने में अंतर है। आप अगर नहीं देखे हुए हैं तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर आप देख लीजिएगा तो फिर नहीं खा पाइएगा। हाँ ठीक है, भले नहीं होता हो गया ये। चलो, ऊर्जा अवरोध, हेडिंग लगाओ, ऊर्जा अवरोध। ओए साइलेंस, हेडिंग लगाओ, ऊर्जा अवरोध। जा कॉलम कहाँ रख दिए है? ऊर्जा अवरोध, यदि ये नहीं होते तो, ऊर्जा अवरोध में लिखिए, यदि ये नहीं होते दिल्ली ऊर्जा को ही ऊर्जा अवरोध बोलते हैं। यदि ये नहीं होते तो अभिकारक स्वतः ही उत्पादों में बदल जाते हैं। तो अभिकारक स्वतः ही उत्पाद में बदल जाते हैं।
जैसे आप लोग को क्लास शुरू हुआ था उस दिन बताए थे कि हमको पता है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो आसपास में वायुमंडल में ऑक्सीजन है, तो ये जितना वस्तु है अपने आप कहीं नहीं जल जाता है। आग लगा उसको, तो वही जो ऊर्जा उसको हम देंगे जलाने के लिए वही होता है सक्रियण ऊर्जा। उसकी वो अभी सामान्य ऊर्जा स्थिति में है। जो बेंच है या फिर कोई भी चीज है, जो वस्तु है, आप खुद व खुद वो नहीं जल रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जो अभी जो ऊर्जा है ये अभी नहीं जलेगा। इसका जो अभी ऊर्जा है वो इसका सामान्य ऊर्जा है। इसको अभिक्रिया करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि देहली ऊर्जा पर ले जाना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, पहुंचेगा कहाँ? देहली ऊर्जा पर, ऊर्जा अवरोध पर। तो जब तक ये ऊर्जा अवरोध पर नहीं पहुंचेगा तब तक ये अभिक्रिया नहीं करेगा। तो जो भी वस्तु है वो अपने सामान्य ऊर्जा अवस्था में रहता है, उसको अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा अवरोध तक पहुंचाना होता है, देहली ऊर्जा तक। अगर टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया जाए कि ये जो वस्तु है अपने देहली ऊर्जा पर पहुंच जाए, ऊर्जा अवरोध पर पहुंच जाए, तो फिर आपको आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में? हाँ। तो हर एक वस्तु का एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होता है। जैसे कागज है तो वो तुरंत पकड़ लेता है आग, अगर कोई लकड़ी है तो थोड़ा देर से पकड़ता है, पेट्रोल डीजल है तो तुरंत ढलेगा एकदम सेकंडों में। तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा, ऊर्जा अवरोध कम रहेगा, वो जल्दी आग पकड़ लेगा। जिसका ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा चाहिए उसको। समझ में आयो? तो यदि अगर ऊर्जा अवरोध नहीं होता तो सब अपने आप जलने लगता, ब्रह्मांड खत्म। यदि ये नहीं होते तो अभिकारक स्वतः ही उत्पाद में बदल जाते हैं। यानी हम लोग अगर अभिकारक है तो उत्पाद बन जाते हैं, पेट्रोलियम, कोई डीजल, कोई पेट्रोल बन जाता है। जैसे लिखो तो जो बनाया है ब्रह्मांड को वो बहुत होशियार था, जो भी बनाया हो। लिखिए, जैसे में लिखिए, लकड़ी, कोयला, मीथेन आदि। लकड़ी, कोयला, मीथेन आदि। ये लहसुन कौन बोलिए? लहसुन अपने आप ही O2 से अभिक्रिया कर अपने आप ही O2 से अभिक्रिया कर जलने लगता। अपने आप O2 से अभिक्रिया करके जलने लगता। और क्या? आदि के बाद लहसुन। अपने आप ही है, हो नहीं बोलते हैं उस समय सुनाई नहीं देता लगता और पृथ्वी का विनाश हो जाता। अब अगर आप चाहते हैं कि पृथ्वी का विनाश नहीं हो तो केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि कैसे पृथ्वी बना, सूर्य बना, चंद्रमा बना। वो सब गैस से ही बना है। वो सब किससे बना है? गैस से। आप करोड़ों, मिलियन, बिलियन सालों तक गैस आपस में जुड़ते गए। जैसे कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके पानी बना लिया, वैसे ही बहुत सारा गैस जुड़ करके एक जगह इकट्ठा हुआ, इतना जोर से जुड़ा कि वो एक तारा का निर्माण किया। अब भाई बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगा, आपको पता है कि कंटिन्यू रगड़ने से हीट उत्पन्न होता है, तो बहुत ज़्यादा अगर घनत्व हो जाएगा तो उसके अंदर हीट उत्पन्न होगा और वो जलने लगेगा। इसी कारण सूर्य जल रहा है। सूर्य भी क्या है? किसी न किसी गैस से बना है और वो आज तक जल रहा है।
एक वीडियो नहीं देखे हो तुम लोग कि एगो जाता है घर पे, स्कूल से घर पे जाता है और बैग उग फेंक देता है, मास्टर को कुछ नहीं आता है, तब बताइए बोल रहा था कि बोलो पृथ्वी लटका हुआ है। शेष नाग जी कहाँ गए थे? गजब गुस्सा लाता है। तब शेष नाग जी करवट लेते तब भूकंप आता, बोल रहा था कि बोलो हाँ। हो गया, ओए शांत रहो, हो गया ये। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया ना? आखिर होता कैसे? कोई भी सामान्य वस्तु है, सुनो, अगर कोई कहता है कि सिर्फ ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है आग लगाने के लिए, तो ये बात पूरा सही, ऑक्सीजन तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उस वस्तु को सक्रियण ऊर्जा दे करके ऊर्जा अवरोध तक पहुंचाना जरूरी है। ठीक है, ऊर्जा अवरोध तक उसको जब पहुंचाइएगा तभी उसमें आग लगेगा, ऐसे आग नहीं लगेगी। आप लोग बाइक में एक चीज देखते होंगे कि एक वो पाइप आया हुआ रहता है इंजन से, वो बाहर ही रहता है, वो कि ऑक्सीजन खींचने के लिए रहता है, क्योंकि पेट्रोल में तुरंत आग लग जाता है, और वो क्या रहता है, ऑक्सीजन खींचने के लिए रहता है। वो बाहर जो एक पाइप लगा रहता है उसमें और कुछ नहीं रहता, वो कहीं से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो खाली रहता है बाहर की ओर, और उसमें से कभी कभी पानी गिरता है, उसमें से कभी कभी क्या गिरता है, पानी गिरता है। वो पानी नहीं रहता है, वो पेट्रोल में या फिर जो भी उसमें ईंधन भरा हुआ है उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वही गिरता है। या तो फिलहाल शांत रहो, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।